नामांकन करने जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे? थोड़ी सी नीचे करो भाई। अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे अपना कार्यकर्ताओं को एक अपना टिकट देने का काम किया है और हमारी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने क्षेत्र की जनता को विश्वास करके भेजा है कि इस बार फिर तीसरी बार 14 कुमार को जिताने का काम करेंगे। मैं क्षेत्र की जनता से कहना चाहता हूं कि मैंने काम किया तो मुझे वोट देंगे, नहीं किया तो मत देंगे। इसी बात को अरविंद केजरीवाल जी भी कहते हैं कि मैंने दिल्ली में काम किया है तो मुझे लोग वोट देंगे। और निश्चित तौर से हम सब लोग मिलकर क्षेत्र का विकास किया। मेरे यहाँ 72.4 गाँव हैं, चारों 76 कॉलोनियों में मैंने काम करके विकास करने का काम किया। कुछ काम खत्म हो गए, कुछ काम खत्म होने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर से हम सब मिलकर फिर चौथी बार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बनाने का काम करेंगे। अपनी सीट निकाल कर अरविंद केजरीवाल जी की झोली में डालने का काम करेंगे। राजनीति में 25-26 साल हो गए हैं, तो ये मेरा छठा चुनाव है और 2 जीता हूँ, तीसरा जीतने जा रहा हूँ और सबका प्यार इसमें मिलेगा क्षेत्र की जनता से। और मुझे उम्मीद है अपना मूल वोट देकर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वोट का अधिकार दिया उसको इस्तेमाल करते हुए मेरी क्षेत्र की जनता निश्चित तौर से झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर फिर आशीर्वाद देगी। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। जब भारतीय जनता बौखला गई तो निश्चित तौर कोई ना कोई नए वो कार्यकर्ताओं के द्वारा शोषण उत्पन्न करने का काम करते हैं। हमारे पार्टी के आकाओं पर एफआईआर करने का काम करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है और फिर चौथी बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन। ये निश्चित तौर से हर बूथों पे कहीं 2000 का, कहीं 5000, कहीं पर 8000 तक वोट काटने का काम किया। बाकी तो अंदर की खबर है कि लोगों ने 20-20 हज़ार वोट कटवाने का काम किया, करने का क्या भारतीय जनता पार्टी ने। क्या कहेंगे सबसे पहले? देखिए, दिल्ली के अंदर सभी लोगों के दिल में एक बात बैठी हुई है कि काम करने वाली सरकार दिल्ली में फिर से चाहिए। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं। बाबरपुर विधानसभा के लोगों ने हमें 2 बार मौका दिया, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस बार भी जनता के मन में काम को लेकर के समर्थन है। लोग चाहते हैं कि काम करने वाला हमारा विधायक भी बने और हमारा मुख्यमंत्री भी काम करने वाले बने। मैं दिल्ली के लोगों को तहे दिल से इसके लिए शुक्रिया करना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई है, पुनः काम करने के लिए हम लोगों को मौका देंगे और हम बाबरपुर विधानसभा में भी काम करेंगे और पूरे दिल्ली के लिए काम करेंगे। सर, एक बार फिर अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, दिल्ली के लोगों का प्यार हमें पहले भी मिला है और दिल्ली के लोगों को दिल्ली की सरकार बनानी है, इसलिए दिल्ली के लोग क्या कह रहे हैं हमारे लिए मायने रखता है। दिल्ली के लोगों के दिल में केजरीवाल है। चलिए आज का नामांकन का जो जुलूस है वो देखकर ही समझ में आ रहा है कि करावल नगर में भारतीय जनता पार्टी जीत का इतिहास रचने जा रही है और दिल्ली में इस बार भगवा लहर चल रही है। 8 तारीख को दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। किस पे? इतने आश्वस्त है तो ये भी बता दो कितने वोटों से जीतोगे? आम आदमी पार्टी के पास इस बार कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं है। उन्होंने क्या काम किया उसका कोई हिसाब किताब नहीं है और केजरीवाल के चेहरे पे लिखा हुआ है, हवाइयाँ उड़ रही हैं, हवाइयाँ। तो केजरीवाल के चेहरे पे लिखा है कि इस बार नई दिल्ली में अरविंद केजरीवाल खुद ही चुनाव आ रहा है। ताहिर हुसैन को देखकर क्या बोलते हैं सर? ताहिर हुसैन भी दंगाओं का मास्टरमाइंड कहा जाता है, क्या कहेंगे? ताहिर हुसैन को लेकर क्या कहेंगे? पुलिस की वैन में हम ये चाहते थे कि दिल्ली का चुनाव टूटी सड़कों पर हो, गंदे पानी पर हो, प्रदूषित हवा पर हो, मैली यमुना पर हो, अस्थायी कर्मचारियों के साथ हुए धोखे पर हो, जो पेंशन बंद है बुजुर्गों की उसके ऊपर हो, राशन कार्ड बंद है उसके ऊपर हो। लेकिन कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग ये चाहते हैं कि 2020 के जो हमारे जख्म हैं, हमने अंकित शर्मा जी को खोया, दिलबर नेगी जी को खोया, दिनेश खटीक जी को खोया, कुछ लोग उन जख्मों पे इस बार नमक छिड़कने की कोशिश कर रहे हैं। ताहिर हुसैन को, इशरत जहां को, इसके ऐसे लोगों के नाम, इनका चुनाव के मैदान में इन दंगाइयों का, हत्यारों का कोई स्थान नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ दिल्ली का चुनाव मुद्दों पे होना चाहिए, लेकिन अगर कोई
हमारे जख्मों पे, बहुसंख्यक समाज के, दिल्ली की आबादी के जख्मों पे नमक छिड़कने का पाप करेगा तो दिल्ली की जनता वोट की ताकत से उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। पार्टी से निकाल दिया गया आपने, जबकि आपके कई खुद केजरीवाल भी उनके ऊपर आरोप थे और वो जेल में रहे। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, तो बिल्कुल हकीकत बात है। केजरीवाल जी के ऊपर भी आरोप लगे, लेकिन उन्होंने जब हमारा साथ देने का वक्त था उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया, और बाकी नेताओं के साथ तो हमेशा रहे। तो ये तो उनका डबल बिहेवियर है। बाकी हमें कोर्ट की न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। भले ही हमें टाइम लग रहा है, लेकिन हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। अब हम जनता की अदालत में हैं और जनता पूरे इस तरीके से बताएगी कि हमें निर्दोष है या फिर हम दोषी हैं। ठीक है सर, थैंक यू। शादाब हुसैन। तो समाधान किस चीज़ का करेंगे, है ना। आज गोंडा विधानसभा उबलते हुए सीवरों से जूझ रही है, लोग परेशान हैं। लोग विधायक को फ़ोन करते हैं, अटेंड करने वाला कोई नहीं है। विधायक ने पिछले 5 साल में लोगों के बीच में जाकर ये जहमत नहीं उठाई कि उनके क्षेत्र के प्रति कोई जिम्मेदारी भी बनती है। लोग एक उम्मीद और विश्वास के साथ अपने जनप्रतिनिधि को चुनते हैं, और आज गोंडा विधानसभा की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है अजय महावर के राज में। तो क्या कुछ कहेंगे? एक तरफ अजय महावर है, एक तरफ भीषम शर्मा है, तो किस तरीके का मुकाबला मानते हैं वहाँ पर? नहीं, मेरे को तो लगता है कांग्रेस कहीं मुकाबले में है नहीं। और रही अजय महावर और हमारी बात, तो पूत के पाँव पालने में दिख जाती हैं। एक कहावत है हमारे बुजुर्गों की, और लोगों ने 5 साल जो है देख लिया उनके कार्यकाल में कि जब वो नदारद रहे हैं, लोग परेशान रहे हैं। और राम राज्य में, राम जी के राज्य में कोई प्रजा दुखी नहीं होती। भगवान राम के राज्य में कभी उनकी प्रजा दुखी नहीं रही। इन्होंने भगवान राम के नाम पर वोट मांगा था अजय महावर जी ने, मगर इनके राज्य में जो है इनकी प्रजा दुखी रही है। तो ये भगवान राम के प्रति भी सच्ची श्रद्धा नहीं रखते। तो इस बार गौरव शर्मा को जनता क्यों वोट करे? क्या ऐसे मुद्दे रहेंगे? मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। मैं 2017 में चुनाव लड़ा, बहुत कम उम्र में चुनाव लड़ा। मैं तब से सक्रिय हूँ, लोगों के बीच में हूँ। 2022 में मेरी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ने का मौका मिला, सरकारी नौकरी रिज़ाइन करके लड़ा। आप हमारे क्षेत्र में जाकर पूछिए हमारी लोगों के बीच में अवेलेबिलिटी कितनी है। हमारे को लोगों को ढूंढना नहीं पड़ता, व्यवस्थित तरीके से एक कार्यालय चलाते हैं और हर समय जो है लोगों के बीच में अवेलेबल रहते हैं। और आज की डेट में प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। कोई भी सोशल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी है, वो अपने आप को थोड़ा सा भी काम करती है तो सबसे पहले फेसबुक और मीडिया पे अपने आप को अपडेट करती है। कभी भी इनके 5 साल के कार्यकाल को और मेरे कार्यकाल को कंपेयर करके देख लेना, इनसे 100 गुना ज़्यादा काम करा होगा और 100 गुना ज़्यादा लोगों के बीच में एक्टिव होंगे। क्या वोट अपील रहेगी? बिल्कुल, मैं क्षेत्र की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि इस बार काम के नाम पर वोट दे। और जिस समय ये आपके अजय महावर जी वोट मांगने आए, तो एक जागरूक जनता होने के नाते एक सवाल जरूर इनसे पूछे, पिछले 5 साल से आप कहाँ थे। कि आज मुस्तफ़ाबाद की जनता का प्यार, मुस्तफ़ाबाद की जनता का विश्वास, मुस्तफ़ाबाद जनता की दुआएं, उनका आशीर्वाद लेकर मैं अपना नामांकन दाखिल कर चुका हूं। मुझे पूरा यकीन है कि अरविंद केजरीवाल जी के विकास मॉडल को, अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा स्वास्थ्य को, अरविंद केजरीवाल जी के बिजली पानी को, अरविंद केजरीवाल जी के महिला सम्मान राशि को, बुज़ुर्गों के तीर्थ यात्रा को, बुज़ुर्गों की जो संजीवनी योजना है जिसमें हर एक 60 वर्ष से अधिक बुजुर्ग को प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में इलाज देने का वादा किया अरविंद केजरीवाल जी ने, उसके साथ मुस्तफ़ाबाद की जनता खड़ी है। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के लोग इस बार फिर से आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताने जा रहे हैं। मैं बहुत सारी दुआएं लेकर आज यहाँ आया हूँ। मैं पूरी विधानसभा का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इस देश का लोकतंत्र, इस देश का संविधान सबको चुनाव लड़ने का अधिकार देता है। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। आपके विपक्ष में मोहन सिंह बिष्ट खड़े हैं जो 20 साल से विधायक रह चुके हैं, क्या कहेंगे उनसे, कितनी बड़ी टक्कर रहेगी? देखिए, आप खुद ही सवाल पूछ के मुस्कुरा रहे हैं। पूरी मुस्तफ़ाबाद जबकि विधानसभा की जनता जानती है कि जब वहाँ से उनका टिकट कट गया, वहाँ से नकार दिया जनता ने। टिकट क्यों कटता है किसी का? किसी सिटिंग विधायक का टिकट क्यों कटता है? जब वो काम नहीं कर रहा होता इसलिए टिकट कटता है। इतनी बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। एक विधायक का टिकट इसलिए काटा गया क्योंकि वहाँ काम नहीं कर रहे थे। करावल नगर में उन्होंने कोई काम नहीं किया। करावल नगर में पानी के, अभी सड़क पर चले जाइए पानी भरा हुआ मिलेगा, नालियाँ तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। तो जिसने करावल नगर में कोई काम नहीं किया वो मुस्तफ़ाबाद में क्या करेगा? नहीं, देखिए, मोहन सिंह बिष्ट जी को पार्टी ने टिकट नहीं दिया क्योंकि वहाँ से उन्होंने कोई काम नहीं किया था। मैंने सुना उन्होंने शायद धमकी दे दी थी, तो बीजेपी वाले शायद डर गए होंगे, उनको यहाँ टिकट दे दिया। उनको सेट किया गया है, बेसिकली सेट समझते हैं ना आप लोग।
उनको वहाँ से लाकर यहाँ सेट किया गया कि चलो ठीक है, वैसे भी सीट जीत नहीं रहे हैं, किसी को लड़ा दो। आपने जो विकास कार्य बताए, केजरीवाल जी के विकास कार्य जो आपने बताए, आप अपने बताइए कि आपकी विचारधारा क्या है? देखिए, मेरा तीन संकल्प है मुस्तफ़ाबाद विधानसभा को लेकर। पहला, शिक्षित मुस्तफ़ाबाद। मुस्तफ़ाबाद के हर एक बच्चे के हाथ में कलम, मुस्तफ़ाबाद के बच्चों को पढ़ाना। मुस्तफ़ाबाद के अंदर एक शानदार सरकारी स्कूल बन रहा है, अगले सेशन में मुस्तफ़ाबाद के बच्चों को स्कूल को हवाले करना। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर लड़कियों का एक शानदार स्कूल बनाना मेरा पहला लक्ष्य है। दूसरा, विकसित मुस्तफ़ाबाद। विकसित मुस्तफ़ाबाद का मतलब अरविंद केजरीवाल जी के विकास मॉडल के पहिए को एक एक घर तक पहुंचाना, चाहे वो सड़क हो, चाहे नाली हो, चाहे गली हो, चाहे बिजली हो, चाहे 24 घंटे पानी हो, उन सारी चीज़ों को पूरा करना। और तीसरा है सुरक्षित मुस्तफ़ाबाद। सुरक्षित मुस्तफ़ाबाद का मतलब है मुस्तफ़ाबाद विधानसभा को सुरक्षा प्रदान करना, सिक्योरिटी प्रदान करना। मुस्तफ़ाबाद विधानसभा के अंदर दिल्ली में जैसे दूसरी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में नशे का कारोबार चल रहा है, मुस्तफ़ाबाद के अंदर भी चल रहा है। अपने नौजवानों को, अपनी विधानसभा के नौजवानों को नशे की लत से बचाना मेरी तीसरी प्राथमिकता है। और ये मेरा कोई चुनावी वादा नहीं है, ये मेरी जिद है और मैं अपनी जिद को पूरा करूँगा। समाज ने भी कल सभा करी थी, टिकट न मिलने को लेकर, टिकट न मिलने को लेकर। ये तो वही बता पाएंगे, उनके समाज का मामला है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, ना मुझे कोई जानकारी है। विपक्ष हमलावर होता है कि फर्जी वोट बनाएगा, एक एक घर में 100-100 ये क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर जहाँ जहाँ चुनाव जीतती है वहाँ बेईमानी से चुनाव जीतती है। पहले तो उन्होंने फर्जी वोट खुद से बनवाए हैं, अब खुद जो लोग यहाँ रह रहे हैं दिल्ली में, खासकर पूर्वांचली भाइयों के, उनके वोट काटने का काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी से मैं कहना चाहता हूँ आप सबके चैनल के माध्यम से कि कम दिल्ली के पूर्वांचलियों के साथ दोहरा व्यवहार ना करें। दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, दिल्ली वालों के साथ खिलवाड़ ना करें। सर, क्या कहेंगे, आज आपने पर्चा भर दिया, बहुत अच्छा हुआ। और कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी। आइए